भगवान को खरीदना कितना आसान है। अद्वैत आचार्य जी ने शास्त्रों में एक श्लोक को पढ़ा और उन्होंने देखा भाई अब मैं भगवान को खरीदूंगा। क्या श्लोक है? भगवान इस बात को खुद बोल रहे हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, कि अगर कोई मुझे खरीदना चाहता है केवल दो वस्तु से खरीद सकता है। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का पौधा नहीं चाहिए, एक छोटा सा तुलसी का पत्ता। जलस्य चुलुकेन वा, और अपने अंजलि के अंदर छोटा सा जल भर के, चुल्लू भर जल। कृणीतम, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। स्वम आत्मनाम भक्ति भक्त वत्सला, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि अगर कोई भक्त प्रेम से उनको केवल एक तुलसी पत्ता और चुल्लू भर जल भी देता है तो भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। भाई इनसे दयालु कौन मिलेगा? भगवान कृष्ण से दयालु इस जगत में कोई नहीं है। और ऐसे दयालु की जिसने शरण ग्रहण नहीं करी, उससे बड़ा दुर्भागा जीव कौन होगा? और जिसने ऐसे दयालु की शरण ग्रहण करी, उसके सौभाग्य का वर्णन तो बड़े बड़े देवता भी करते हैं। भाई कितना सौभाग्यवान जीव है जिसने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है। इसलिए जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। देवता भी सौभाग्य के लिए ललायत है कि कब हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम कृष्ण के भक्त बन पाए। इसलिए जो सबसे बड़ी उपाधि है वो क्या है? कृष्ण भक्त, कृष्ण दास। कृष्ण दास होना सबसे बड़ी उपाधि है, जिस उपाधि के लिए ब्रह्मा तक ललायत है कि मुझे भी उपाधि मिल जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही हम कृष्ण के भक्त बन सकते हैं। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अगर इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके तूने कृष्ण का भजन नहीं किया, तो अब इसके बाद तू अपने दुखों को कैसे शांत कर सकता है? क्योंकि हमारे दुख केवल और केवल कृष्ण ही शांत कर सकते हैं।